नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। बहुत लेट हो गया है। हम लोग सुना है 4-4, 5-5 लोगों की तकलीफ थी। सीतापुर के संदना में ऐतिहासिक भीमराव अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सिधौली मिश्रिक रोड स्थित कोरोना में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर चर्चा की गई, जिस कार्यक्रम में अभिलाषा वर्मा, सोमेंद्र गौतम, रामविलास तथा रेखा आर्य ने केक काटकर अंबेडकर जयंती को बड़ा ही धूमधाम से मनाया। मंच संचालन का कार्यभार सुदर्शन लाल भारती ने संभाला। आयोजित कार्यक्रम में पीपी हंस ने सरकार पर निशाना भी साधा। आखिर क्या कुछ खास हुआ इस कार्यक्रम में, जानने के लिए देखिए सीतापुर से हमारे संवाददाता सुनील आनंद की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के इलाके संदना इलाके में मीडिया की टीम मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ऐतिहासिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस मनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखा दे। यहाँ पर किस तरीके से जनता उमड़ी है, एक तरफ महिलाएं बैठी हैं और एक तरफ पुरुष बैठे हैं। यहाँ तक की बात की जाए कि मंच पर केक की भी व्यवस्था की गई है। स्थानीय यहाँ पर कार्यकर्ता तो मौजूद ही है, अन्य जनपदों से लोग आए हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा ऊपर आए हमारे साथ। कई यहाँ के जो केक काटने की व्यवस्था की जा रही है बाबा साहब की, और काशीराम जी की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरे पर हमारे साथ जुड़ना चाह रही है मैम। यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ियों की देखरेख कर रही है जो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। संदना इलाके में ऐतिहासिक बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगी? देखिए, पहले तो आप सभी को धन्यवाद। बाबा साहब का 134वीं जयंती मनाई जा रही है। उसके अवसर पे अभिलाषा वर्मा ने यहाँ का जो आयोजन है, अभिलाषा वर्मा जी, विलास वर्मा जी, और मैं यहाँ पे युवा साथी टीम के संयोजका रेखा आर्य जी, मेरे साथ बगल में बैठी हैं मैम, वो जो है प्रतिभा सागर जी, सुषमा बाबू जी, शालिनी आनंद जी और अभिलाषा वर्मा जी भी बैठी हुई हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो ये प्रोग्राम तो भी क्षेत्र में बहुत आते रहते हैं, बहुत करते रहते हैं। अभी जो संचालन कर रहे थे सुदर्शन लाल भारती जी, उनके बेटे का भी आज जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में शैलेंद्र आर्य ने केक मंगाया है, और एक केक किसका है ये बाबा साहब के नाम पे है। और बाबा साहब के लिए जितना भी किया जाए उतना कम है। बाबा साहब ने सर समाज के लिए काम किया। उन्होंने जब संविधान बनाया, लिखा, तो उन्होंने सभी कास्ट का ध्यान रखा। आज अगर हम लोग सब लोग अगर सुख से एक रोटी खा रहे हैं कुछ लोग, तो वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब का कर्जा तो हम जीवन में कभी नहीं उतार सकते हैं। मैं जो है शिक्षा, आरक्षण और रोजगार पे काम कर रही हूँ, और जो है महिलाओं की सुरक्षा पे काम कर रही हूँ। तो इसलिए आज जो यहाँ पे जितनी जनता इकट्ठा है, सर समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित है, जो बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित है। मैं सभी को बाबा साहब की जयंती। संदना इलाके में इस तरीके का कभी भी आयोजन नहीं हुआ। 2027 का इलेक्शन नजदीक आ रहा है, कहीं उस इलेक्शन से तो नहीं इस सारी चीजों को जोड़ा जा रहा है? देखिए, जब मैं रेखा आर्य जो युवा साथी टीम की तरफ से मैं बहुजन समाज को, क्या हजर समाज को इकट्ठा कर रही हूँ। जब समाज हमारा मजबूत होगा, एक साथ आएगा, तो हमारी सरकारें भी बनेगी और समस्याएं भी दूर होंगी। और ये सदना में का है, सीतापुर में जगह जगह प्रोग्राम हो रहा है। सदना में जो है अभिलाषा वर्मा जी ने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और पूरे लोगों को 100% समाज को यहाँ पे एकजुट किया है। तो ये आप देख रहे थे कि रेखा आर्य जी हैं, और भी तमाम प्रकार की यहाँ पर महिला उपस्थित हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह मंच जो सजा है, संदना इलाके में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है, और ऐसा आयोजन इस इलाके में नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग उत्साहित हैं, किस तरीके से उत्साह प्रदर्शन है। यहाँ पर तकरीबन 11 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, कड़ी धूप में
कड़ी धूप में लोग जो है, इतनी भीषण गर्मी है फिर भी लोग बैठे हुए हैं। हालांकि गर्मी के संसाधन इतने नहीं जो है यहाँ पर पुख्ता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके जो बातों का निचोड़ है वो ग्रहण कर रहे हैं। जो बाबा साहब की नीतियां थी उनको लोग यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनुज मोर के साथ सुनील आनंद, सीतापुर। जब किसी महापुरुष का जन्म होता है तो कहते हैं कि वह पूरा महीना जन्म उत्सव मनाया जाता है। सीतापुर जनपद के संदना इलाके में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस मनाया गया। आयोजक की अगर बात की जाए तो पूर्व की बसपा की रही प्रभारी मंत्री अभिलाषा वर्मा जी के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब कार्यक्रम का समापन हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा तस्वीरें दिखा दें। पूर्वांचल के सांसद, पूर्व सांसद रहे वो भी यहाँ मौजूद हैं। आयोजक की जो अभिलाषा वर्मा जी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और भी अन्य महिलाएं मौजूद हैं। सुदर्शन लाल भारती जी मौजूद हैं, बीपी हंस जी मौजूद हैं, सौमेंद्र गौतम जी भी मौजूद हैं, इनका भी काफी रोल रहा है। अनूप अंबेडकर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, अन्य बीएसपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है चैनल पर। और 2027 का इलेक्शन नजदीक है। इस तरीके के आयोजन होते रहेंगे या फिर यूं ही जब जब इलेक्शन नजदीक आएगा, या फिर हमेशा होते रहेंगे? नहीं, ये बाबा साहब का जन्मदिन हर साल मनाया जाता है। इलेक्शन 5 साल के बाद आता है, तो ये तो प्रोग्राम तो रातों दिन, एक एक दिन 3-3 4-4 5-5 प्रोग्रामों में हम लोग को जाना पड़ता है। पूरे देश में, भारत ही नहीं, यही नहीं, सीतापुर जिला ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, वरन दुनिया के तमाम मुल्कों में बाबा साहब को याद किया जाता है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला जाता है। और मैं इस संबंध में इतने बात कहना चाहता हूं कि आज़ादी के 78 साल होने के बावजूद भी, जिसका जिक्र मैंने अपने भाषण में भी किया, 78 साल होने के बावजूद भी सही माने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान मुंह पे लागू नहीं है। यही कारण है कि मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं बरकरार हैं। वो 5 राष्ट्रीय समस्याएं, नंबर 1 अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय। यह मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं हैं। इन्हीं में सारे मुल्क की, चाहे अगड़ा पिछड़ा, चाहे जो कुछ है देश की, सब 5 राष्ट्रीय समस्याओं में है। यदि ईमानदारी के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान उन पर लागू हो जाता तो समस्याएं नहीं रहती। आज भी नाना प्रकार के जुर्म, आज गेहूं न ढोने के बाद मौजूद सरकार कह रही है मैं सम्मान दे रही हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, मैं पूर्णतः सम्मान दे रही हूँ, क्या कहेंगे? खाली 28 दिन तक बिल्कुल झंडा लेकर के जय भीम बोलना ही नहीं है। अरे संवैधानिक अधिकार दे दीजिए ना। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कहना चाहता हूँ कि आप इस देश में, आप प्रदेश में आपके हाथ में सत्ता है और देश के प्रधानमंत्री जी के भाजपा के हाथ में सत्ता है, तो संवैधानिक अधिकार अनुसूचित जाति जनजाति का कोटा पूरा अब तक नहीं हुआ। कांग्रेस ने जो गलती की थी, आप भी तो ही गलती कर रहे हैं। बैकवर्डों का 5% मैंने अभी बताया, अब तक जो है 5%, 52-54% जो बैकवर्ड है यहाँ पर पिछड़ा है, और उसको केवल अभी 5% है। आप बताओ भाई, मंडल आयोग ने कहा 27% की बात, तो 27% में केवल 5% अभी मिला है। पूरी जनसंख्या के आधार पर बात होगी, तब बताओ कितना समय लगेगा। इसलिए आखिरी सवाल, मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र में ऐसा आयोजन हुआ, यहाँ की जनता के लिए आपका क्या कहना है और माहौल कैसा रहा आज का? माहौल बहुत अच्छा रहा। मैं तो 88 में साइकिल चलाते हुए दिल्ली गया था, और तमाम हमारे साथियों ने, हमारे संचालक जी ने बताया, ये हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, यहाँ तमाम लोग 13-14 लोग हमारे साथ भी गए थे। हम लोग तो 11 नंबर की रूट जो पूरे मुल्क से, जो कोहिमा, कचपुरी, पोरबंदर, कारगिल, भारत की 5 कोनों से साइकिल रैली थी। कुछ लोग 7 महीना से, कुछ लोग 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना वाली ये बिहार की जो साइकिल रैली थी उसमें हम लोग शामिल हुए थे। वहाँ से बिहार से लोग चले आए, सिवान, छपरा, फिर आके देवरिया वाले गोरखपुर हम लोग बस्ती शामिल हुए। बस्ती से फिर जो है आपका फैजाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली होते हुए मुरादाबाद होते हुए हापुड़, गाजियाबाद, और हापुड़ में बहन जी भी मिली थी, उसमें उन्होंने मार्गदर्शन किया। ये थे पूर्वांचल से अतिथि थे नाल मणि प्रसाद जी। हमारे साथ
विधानसभा पूर्व विधानसभा प्रभारी जुड़ रही हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं, मिश्रित विधानसभा के लोगों को आप कैसे साधेंगे? अगर यदि आप चुनाव में आती हैं तो किस तरीके से लोगों से संपर्क करेंगे, या फिर सिर्फ बाबा जी का ही जन्म दिवस तक सीमित रह जाएंगे? अभी तक तो मैंने ऐसा कोई विचार किया नहीं है लेकिन विचार होगा तो आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। बस अभी फिलहाल हमने बाबा साहब का बर्थडे जो बनाया, बहुत हर्ष उल्लास के साथ बनाया। इतने सारे अतिथिगण जुड़े, सामने जनता जनार्दन जुड़ी और उन्होंने उसको भारी संख्या में जोड़कर सफल बनाया है। सौमेन जी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि इनका भी काफी योगदान रहा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मैं इनसे भी जानने का प्रयास करता हूं। सौमेन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और आप लगातार अपडेट रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हर वर्ष हर भांति इसी तरह क्या आयोजन होगा, या फिर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का शुद्ध अनुयायी हूं और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए अपना जीवन पूर्णतः निछावर कर दूं, फिर भी उनका कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। और ये आयोजन आज जो इस क्षेत्र में आपके हुआ है, हम इससे पहले भी यहाँ पे कई आयोजन कर चुके हैं और आने वाले समय में आप सभी लोगों के बीच जो हमारे गुरु बीपी हंस जी और मंच संचालन कर रहे सुदर्शन लाल भारती जी और यहाँ की क्षेत्र की जितनी भी जनता है उस सब ने मेरा सहयोग किया। मैं सबका आभारी हूँ। माननीय अभिलाषा वर्मा जी जो पूर्व में लोकसभा के प्रभारी रही और उन्होंने अपनी ही जमीन पे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ माननीय अभिलाषा वर्मा। सुदर्शन लाल भारती जी ने इस कार्यक्रम को यानी 2 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक इस कार्यक्रम का मंच संचालन किया है। आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बाबा साहब के भी अनुयायी हैं। किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हुआ और आगे इसकी क्या रूपरेखा होगी, कम शब्दों में आपसे जानना चाहता हूं। क्या आगे भी इसी तरीके के कार्यक्रम रहेंगे? ये अप्रैल माह जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो है अंबेडकर माह कहा जाता है। इस अप्रैल माह में हम लोग डेली कहीं ना कहीं, वैसे तो 2-3-4 कार्यक्रम निपटाते हैं दिन से लेकर के रात तक, लेकिन ये बड़ा कार्यक्रम था, सम्मेलन टाइप का जो है एक जन्मोत्सव मनाया गया, इसलिए पूरे दिन में यही निपटाया गया। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है। क्षेत्र की जनता भी बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर समय देने का काम किया है, भीड़ भी इकट्ठा करने का काम किया है और शासन प्रशासन का बढ़िया सा रोल रहा है, कोई बाधा नहीं हुई है। और बाबा साहब का जन्मोत्सव चल रहा है, अंबेडकर माह चल रहा है, तो ये परंपरा पड़ी है, बहुत पहले चली आ रही है और ये कार्यक्रम जो है चलते रहेंगे, कभी रुकने वाले नहीं है। और हम लोगों के कार्यक्रम तो वैसे भी आप जानते हैं कि जो है 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 300 दिन हम लोगों के जो है बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध अम्बेडकर फुले साहू की विचारधारा से जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें जाने का काम होता है, वही किया जाता है। ये सफल कार्यक्रम रहा है और लोगों ने इसको सराहा भी है कि मैं पब्लिक में जब गया हूँ, इधर उधर देखा हूँ तो लोग बहुत प्रसन्न थे, खुश थे। अच्छा सा कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम सफल रहा, इनका साफ तौर पे कहना है। आखिरी सवाल का जवाब मैं लेना चाह रहा हूं आदरणीय बीपी हंस जी से। लोग कहते हैं बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब की नहीं मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं, वास्तव में अगर देखा जाए तो लोग बाबा साहब अंबेडकर के जश्न तक, बहुत से लोग ऐसे हैं तो जश्न तक सीमित रहते हैं और कहते हैं हम बाबा साहब को मानते हैं। और वास्तव में जिस दिन बाबा साहब की मान जाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को मान जाएंगे, उस दिन समझ लीजिए हर तरह के जो भी कष्ट हैं वो कष्ट सब दूर हो जाएंगे और हम सब लोग आसानी से आगे बढ़ने का काम करेंगे। चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, हर तरह से हम आगे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप देख रहे थे, ये सभी बसपा के अनुयायी थे। इनका भी साफ तौर पे कहना है कि बाबा साहब को मानना एक अपने आप में बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन श्रद्धा से मानना और उनके प्रति निष्ठा से उनके विचारों को मानना, ये अपने आप में भी एक अहम सवाल बनता है। कैमरा पर्सन अनुज मौर्य के साथ सुनील आनंद।